तो यहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इनोसुके को देखते हैं जो कि अपने बीस्ट ब्रीदिंग से मुजान से लड़ रहा होता है। साथ ही यहाँ पे जेनेत्सु भी अपने थंडर ब्रीदिंग से मुजान से लड़ रहा होता है। यहाँ हम जेनेत्सु को देखते हैं जहाँ भाई उसका स्टेमिना काफी ज्यादा कम हो चुका रहता है, प्लस भाई उसके टांग पर चोट भी लग चुकी होती है, जिस वजह से भाई वो लगभग एक और वार ही कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पे जेनेत्सु अपनी पूरी जान लगाकर अपने फ्लेमिंग थंडर गॉड को मुजान पर हिट करता है, जिससे कि यहाँ पे मुजान को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन उससे ज्यादा कुछ मुजान को नहीं होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे जेनेत्सु का ब्लेड शाइनिंग नहीं है, प्लस यहाँ पे भाई जेनेत्सु ने उसके स्कार्स पर हमला नहीं किया था, जिस वजह से वो ज्यादा चोटिल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भाई जेनेत्सु के हमला करने की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। ये देखकर मुजान उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी इनोसुके उसके आगे आकर उसे बचा लेता है, प्लस उसके हाथ को भी काट देता है। साथ ही यहाँ पे भाई इनोसुके अपने बीस्ट ब्रीदिंग से मुजान के टांग को भी काट देता है। जिसके बाद यहाँ पे भाई मुजान अपने शॉक वेव को यूज करता है, जिससे यहाँ पे इनोसुके काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और तभी यहाँ पे मुजान वापस से उस पर हमला करता है। यहाँ पे भाई जेनेत्सु भी देखता है कि भाई इनोसुके की जान खतरे में है, लेकिन वो इनोसुके से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से वक्त पर उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, जिस वजह से वो भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे तानजीरो हो जाता है और अपने बोन बर्निंग सन से मुजान के दोनों हाथों को काट देता है। जिसके बाद वो अपने सन ब्रीदिंग के टेक्निक्स को एक के बाद एक मुजान पर हिट कर रहा होता है। यहाँ पे भाई तानजीरो मुजान पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी तानजीरो के मुंह से ब्लड निकल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर मुजान उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पे वापस से इनोसुके आता है और अपने नए फॉर्म जैगेट जनो को यूज करके मुजान के उस हाथ को काट देता है। यहाँ पे तानजीरो वापस से खड़ा होता है और अपने सन ब्रीदिंग के टेक्निक से मुजान पर हमला करने लग जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई तानजीरो और इनोसुके मिलकर मुजान को रोक रहे होते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे जेनेत्सु को देखते हैं जो कि अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है। वो काफी कोशिश करता है कि भाई वो खड़ा हो जाए, साथ ही साथ वो अपने मन में भी कहता है कि भाई अगर वो मुजान को नहीं रोकेगा तो वो यहाँ से भाग जाएगा, जिस वजह से उसे किसी भी हालत में खड़ा होना ही होगा। यहाँ पे जेनेत्सु अपने ग्रैम से भी कहता है कि भाई वो उसके पीछे आकर उसे लात क्यों नहीं मारते हैं, जिससे कि वो वापस से स्टैंड कर ले। इसके बाद हम यहाँ पे जेनेत्सु को देखते हैं जो कि अपने थंडर फ्लैश से मुजान पर अटैक कर देता है, लेकिन वो वापस से चोटिल होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि भाई उसके अंदर ज्यादा स्टेमिना बची नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई तानजीरो और इनोसुके रुकते नहीं है और वो मुजान पर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मुजान भी इनोसुके पर अटैक कर देता है और वो दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है। यह तानजीरो भी देखता है कि भाई इनोसुके को चोट लग चुकी है, लेकिन वो रुकता नहीं है और अपने वार को कंटिन्यू मुजान पर करता रहता है। और कई सारे वार मुजान पर करने के बाद वो मुजान को एक दीवार से चिपका देता है, क्योंकि भाई यहाँ पे तानजीरो और ज्यादा टेक्निक्स को यूज नहीं कर पाएगा, जिस वजह से भाई वो अपने स्वॉर्ड से मुजान को दीवार से चिपका देता है। या मुजान तानजीरो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि भाई उसके बगल में लव आशिरा है, तो वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ लव आशिरा कहती है बेवकूफ, तुम्हारा हाथ पहले कट चुका है। और हम यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ पे सच में मुजान का हाथ पहले ही कट चुका होता है। भाई यहाँ पे मित्सुरी ने अपने पैर पे अपने ब्लेड को रखा था और अपने ब्लेड से वो उसके लेफ्ट हैंड को काट देती है। फिर यहाँ मुजान अपने राइट हैंड से तानजीरो पर हमला करने आता है, लेकिन तभी यहाँ पे विंड आशिरा आता है और उसके राइट हैंड को काट देता है, प्लस अपने ब्लेड को उसके राइट हैंड पे घुसा देता है, जिससे कि वो अपने राइट हैंड को ग्रो ही ना कर पाए। यहाँ पे भाई मुजान का दोनों हाथ कट चुका होता है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि भाई मुजान का फेस बीच से कटना शुरू हो जाता है और अगले पल हम देखते हैं कि भाई यहाँ मुजान के फेस में से काफी बड़ा मुंह बाहर निकलता है, क्योंकि भाई वो तानजीरो को इंजर्ड करके वहाँ से भागना चाहता है। लेकिन यहाँ पे भाई तानजीरो हटता नहीं है, क्योंकि भाई उसे किसी भी हालत में मुजान को यहाँ पे रोक कर रखना था। लेकिन यहाँ पे मुजान अपने मुंह को उसके धीरे धीरे नजदीक पहुंचा रहा होता है कि तभी यहाँ ओबोनोई तानजीरो के आगे आ जाता है और वो सारा हमला अपने ऊपर झेल लेता है। लेकिन यहाँ पे भाई मुजान को वो ऐसे ही रोक सकते थे, जिस वजह से यहाँ पे भाई विंड आशिरा कहता है कि सारे लोग बस ऐसे ही थोड़ी देर उसे रोक कर रखो। और हम यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ पे सूरज निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ मुजान भी देखता है कि भाई सूरज निकलना शुरू हो गया है, जिस वजह से यहाँ पे भाई मुजान अपने 10 मीटर के एरिया में काफी बड़ा शॉक वेव पैदा करता है, जिससे कि यहाँ पे भाई ओबोनोई और विंड आशिरा दोनों ही उससे दूर हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे भाई तानजीरो का लेफ्ट आर्म भी कट जाता है। साथ ही साथ भी यहाँ तानजीरो का ब्लेड मुजान के बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। तो यहाँ पे भाई तानजीरो कहता है कि भाई उसे कैसे भी करके मुजान को रोकना ही होगा, जिस वजह से वो अपने ब्लेड को शाइन करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे भाई मुजान के हमले के कारण यहाँ पे तानजीरो अपने ब्लेड को शाइन नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पे भाई तानजीरो का ब्लेड धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे ग्यू आता है और तानजीरो को उसके ब्लेड के साथ पकड़ लेता है और वो अपनी पावर से तानजीरो के ब्लेड को रेड कर देता है। प्लस वो मुजान के अंदर और ज्यादा इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि यहाँ पे भाई मुजान के मुंह से ब्लड निकल जाता है। यहाँ पे भाई जैसे सूरज की किरण मुजान के फेस पर पड़ती है, उसका फेस जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मुजान की हालत खराब हो चुकी रहती है। वो सोचता है कि अगर उसने अपने बॉडी को श्रिंक कर लिया तो वो पल भर में ही खत्म हो जाएगा, जिस वजह से उसे अपने बॉडी में एक आर्मर शील्ड बनाना होगा। इसके बाद हम अगले पल देखते हैं कि भाई
भाई मुजान अपने बॉडी को एक जाइंट से बेबी में क्रिएट करने लग जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे भाई मुजान के बड़े साइज के चलते पर ज्यादा सूरज की किरणें गिरना शुरू हो जाती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जलना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ भाई यहाँ पे मुजान एक जाइंट बेबी के रूप लेने के चलते यहाँ वो तांजीरो को अपने अंदर निकलना शुरू कर देता है। यहाँ पे ग्यू तांजीरो को पकड़ के रखा होता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे भाई काफी बड़े साइज होने की वजह से वो उसे अंदर खींच लेता है और ग्यू बाहर ही रह जाता है। यहाँ पे जैसे ही मुजान अपने जाइंट बेबी के फॉर्म को क्रिएट कर लेता है, वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। यहाँ पे किराया sama भी सभी डीमन स्लेयर से कहता है कि भाई उसे किसी भी हालत में भागने मत दो। तब यहाँ पे भाई सारे डीमन स्लेयर कई बड़े बड़े चीजों को उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे कि भाई वो यहाँ से भाग ना पाए। तब यहाँ पे भाई कुछ डीमन स्लेयर बड़े बड़े बुक शेल्फ्स को भी मुजान के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उससे भी मुजान रुकता नहीं है। तब यहाँ पे भाई दूसरे डीमन स्लेयर कुछ एंटीक गाड़ियों को लाकर मुजान पर चढ़ा देते हैं। तभी यहाँ पे भाई किराया sama कहता है कि क्योंकि भाई मुजान उन एंटी गाड़ियों को स्मैश कर देता है और उसको अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़ने लग जाता है। यहाँ पे भाई किराया sama कहते हैं कोई बड़ा चीज उसके सामने लाओ जिससे कि वो भाग ना पाए। तो यहाँ पे भाई कई सारे डीमन स्लेयर बड़े बड़े बस को उसके सामने ला देते हैं, जिससे कि भाई वो भाग ना पाए। और यहाँ पे वही होता भी वही है, यहाँ मुजान उन बसेस के आने के चलते वहाँ से भाग नहीं पाता है। यहाँ सारे डीमन स्लेयर मुजान के अपोजिट से धक्का मार रहे होते हैं ताकि भाई मुजान यहाँ से भाग ना पाए। यहाँ पे भाई मुजान की बैक पूरी तरह जलना शुरू हो जाती है, जिससे कि भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी ज्यादा चिल्लाने शुरू कर देता है और वो अपने हाथ से डीमन स्लेयर को मारने वाला होता है। सभी डीमन स्लेयर भी देखते हैं कि भाई मुजान उस पर हमला करने वाला है, लेकिन तब भी वो हटते नहीं है, क्योंकि भाई हाशिराज ने अपना पूरा जोर लगा दिया, अब उनकी बारी है, जिस वजह से भाई वो हटते नहीं है। और यहाँ पे भाई मुजान अपना स्मैश उन डीमन स्लेयर पर करने वाला होता है कि तभी विंड हाशिरा अपने न्यू टेक्निक स्कैंडा टाइफून से उसके हाथ को काट देता है, जिससे कि यहाँ पे भाई बाकी डीमन स्लेयर को कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भाई मुजान अपने बॉडी वेट से उन बसेस को आगे ढकेलना शुरू कर देता है। तभी हम यहाँ पे एक चेन को देखते हैं जो कि मुजान के गले पर फंस जाता है। हम देखते हैं कि भाई ये ग्योमी का वेपन है, जिससे कि भाई वो मुजान को नीचे गिराने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है, प्लस उसके साथ कई डीमन स्लेयर भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। वो अपनी पूरी जान लगाकर मुजान को पीछे गिरा देता है। यह मुजान का बॉडी पूरी तरह जलना शुरू हो जाता है, जिससे बचते हुए यहाँ पे भाई मुजान सोचता है कि अब उसे धरती के नीचे ही छुपना होगा। यानी कि भाई यहाँ पे मुजान अपने हाथों से जमीन पर खोदना चालू कर देता है। वो धीरे धीरे जमीन पर डिग करने लग जाता है, जिससे कि भाई एक सुरंग बन जाए और वो वहाँ पे जाकर छुप सके। भाई ग्योमी अपनी पूरी जान लगाकर उसे पीछे ताने की कोशिश करता है। प्लस हम यहाँ पे भाई विंड हाशिरा को भी देखते हैं, जो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका रहता है और वो उससे काफी ज्यादा दूर होता है। तब यहाँ पे भाई विंड हाशिरा होता है और वो अपनी न्यू टेक्निक द ड्रैगन ऑफ चांद से मुजान पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे भाई ग्यू ने अपने एक ही आर्म से उस पर वार किया था, जिस वजह से भाई वो वार ज्यादा घातक नहीं था, जिससे कि उस पर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा होता है। तब यहाँ पे विंड हाशिरा अपने विंटर गेल से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता है। तब हम यहाँ पे ओबोनोई को देखते हैं, जो कि अपने न्यू फॉर्म ट्विन स्नैक हेडेड से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे भी उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। वो जमीन पर टिक करना चालू रखता है। तभी हम यहाँ पे ग्योमी को देखते हैं, जो कि मुजान को खींच रहा होता है। यहाँ सारे डीमन स्लेयर भाई अपने लिमिट्स पर होते हैं, यहाँ किसी भी हालत में भाई मुजान को भागने नहीं देना है। तभी हम यहाँ पे भाई ग्योमी के जंजीर को देखते हैं, जो कि भाई धीरे धीरे टूट रहा होता है और एट द एंड यहाँ पे भाई ग्योमी का जंजीर टूट ही जाता है, जो कि भाई एक अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे भाई हम तांजीरो के रेड ब्लेड को देखते हैं, जो कि भाई तांजीरो मुजान के और अंदर घुसा देता है, जिससे कि यहाँ पे भाई मुजान को काफी ज्यादा इफेक्ट पहुंचता है और वो चिल्लाते हुए अपने सिर को जमीन से बाहर निकाल देता है। यहाँ भाई सूरज निकल जाने की वजह से मुजान का पूरा बॉडी जलकर राख बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी राख बनकर उड़ जाता है और यहीं पे डीमन किंग मुजान की मौत हो जाती है। ये देखकर किराया sama के आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाती है। या बाकी डीमन स्लेयर को भी अपने आंख पर विश्वास नहीं होता है कि भाई उन लोगों ने मुजान को मार ही दिया। या किराया sama की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तभी हम एक डीमन स्लेयर को देखते हैं, जो कि बाकी डीमन स्लेयर से कहता है कि भाई अब तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमें घायल पड़े डीमन स्लेयर की मदद करनी होगी। जिसके बाद हम यहाँ पे ग्योमी की तरफ देखते हैं, जहाँ भाई कुछ डीमन स्लेयर उसके इलाज के लिए उसके पास आए हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई ग्योमी अपना इलाज कराने से उन्हें साफ मना कर देता है, क्योंकि भाई उसे पता चल चुका था कि भाई अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। तो वो उन सबसे मना कर देता है कि भाई उनके मेडिसिन उस पर काम नहीं करने वाले। लेकिन तब भी यहाँ पे भाई कुछ डीमन स्लेयर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वो उसे मेडिसिन उसके शरीर पर लगाने दें। लेकिन यहाँ पे भाई ग्योमी उसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज मेरी ये फाइनल विश है कि भाई तुम मुझे अकेला छोड़ दो। जिसके बाद यहाँ पे भाई ग्योमी को अपने आगे उस टेम्पल के बच्चे दिखाई देते हैं, जो कि भाई डीमन के हाथों मारे जा चुके थे। वो सभी उस दिन हुए हादसे के बारे में ग्योमी से माफी मांगते हैं। साथ ही वो सारे बच्चे ग्योमी से ये भी कहते हैं कि भाई उस दिन वो सभी डीमन से भाग नहीं रहे थे, बल्कि वो ग्योमी की मदद करना चाहते थे, क्योंकि भाई वो अंधा था। साथ ही एक लड़का ये भी कहता है कि भाई वो फार्म की तरफ जा रहा था ताकि वो वहाँ से
वापस ला सके। और एक बच्ची है ये भी कहती है कि वो किसी की मदद लाने बाहर जा रही थी। यहाँ गियोमी को भी आखिरकार रियलाइज होता है कि भाई इन सब की भी गलती नहीं थी। यहाँ वो सभी गियोमी से माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि अगर दूसरे दिन तक हम जिंदा रहते तो हम सब कुछ तुम्हें बोल देते। यहाँ गियोमी भी कहता है कि मुझे माफ कर देना कि भाई उसने किसी की भी जान को नहीं बचा पाया। यहाँ पे सभी बच्चे भाई गियोमी से ऐसा कहने से मना करते हैं कि भाई उसकी कोई भी गलती नहीं थी। यहाँ पे भाई सभी बच्चे गियोमी से कहते हैं कि भाई वो काफी वक्त से उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे गियोमी भी कहता है अब चलने का वक्त आ गया है। एट द एंड भाई यहाँ पे गियोमी की मौत हो जाती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा स्टोन हाशिरा गियोमी हिमेजिमा की मौत हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पे भाई हम ओबोनो और मित्सुरी को देखते हैं जो कि भाई धीरे धीरे मर रहे होते हैं। यहाँ मित्सुरी ओबोनो और काबिमारू से कहती है कि हम लोग जीत गए, हमने मुजान को मार दिया और हम जीत गए। साथ ही साथ यहाँ पे भाई मित्सुरी ओबोनो से ये भी कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आ पाई। यहाँ भाई ओबोनो उसे ये कहने के लिए मना करता है क्योंकि भाई उसने भी काफी बड़ा योगदान दिया है इस डीमन स्लेयर में। जिसके बाद यहाँ पे ओबोनो मित्सुरी से ये कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? हाँ मुझे याद है कि कैसे मैं ओकात्सुसामा के प्लेस पर खो गई थी और तुमने मेरी मदद की थी। तो यहाँ पे भाई यूगिरो कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही उल्टा कह रही हो। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लेडी थी क्योंकि तुम काफी ज्यादा खुश रहती थी, प्लस तुम एक हाशिरा बनने के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ जीती थी। जैसे कि तुम्हें किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं है, तुम अपने में ही मस्त रहती थी। मुझे तुम्हारे साथ बातें करने में काफी ज्यादा मजा आता है और मुझे लगता है कि सारे हाशिरास को भी यही लगता होगा। साथ ही यहाँ पे ओबोनो ये भी कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे पास से कोई भी कंप्लेन नहीं सुनी है। ये सुनते ही मित्सुरी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और वो ओबोनो से फाइनली कहती है कि साथ ही साथ वो ओबोनो से ये भी कहती है कि क्या अगले बार जब वो जन्म ले एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे डीमंस जैसे कोई भी चीज ना हो तो क्या भाई वो उसे अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करेगा? तो यहाँ पे भाई ईगोरो कहता है कि ऑफ कोर्स। इसके बाद यहाँ मित्सुरी कहती है कि भाई वो अगले बार उसकी रक्षा जरूर करेगी। और यहीं पे हो जाती है इन दोनों लवर्स की एंडिंग, यानी कि लव हाशिरा और स्नेक हाशिरा दोनों की ही मौत हो जाती है एक्सेप्ट काबिमारू। जिसके बाद भाई यहाँ पे हम शिनिजुगावा सानमी को देखते हैं जो कि एक अलग ही वर्ल्ड में होता है। वो अपने आसपास काफी ज्यादा अंधेरा देखता है, प्लस वो काफी दूर गेनिया और अपने सिबलिंग्स को देखता है जो भाई काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तभी वो अपनी मदर को ढूंढता है और कहता है कि माँ आप कहाँ हो? तभी अंधेरे से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अबे भाई सानमी उस अंधेरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि ऐसा क्यों, चलो मेरे साथ केनिया के पास चलते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे सानमी की मदर को देखते हैं जो कि उसके पास आती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ हेवन नहीं जा सकती क्योंकि मैंने अपने ही बच्चों को मारा है। तो यहाँ पे सानमी अपनी मदर से कहता है तो ठीक है, तो मैं आपके साथ हेल चलता हूँ। तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे सानमी के डैड आते हैं और सानमी को उसकी मदर से दूर करते हुए उससे कहते हैं कि सीजू मेरे साथ जाएगी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई सानमी नीचे गिरने लग जाता है और वो अपने डैड को काफी ज्यादा गालियां देने लग जाता है। वो अपने डैड से कहता है कि मेरे मॉम को अकेला छोड़ दो, तुम मेरी मॉम के साथ कहीं भी नहीं जा सकते, समझे? और यहाँ पे भाई सानमी का डैड सानमी से कहता है कि तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो, जिस वजह से तुम इतने स्ट्रांग हो। जिसके बाद हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ भाई सानमी धीरे धीरे होश में आ रहा होता है। ये देखकर सभी डीमन स्लेयर चिल्लाने लग जाते हैं कि भाई शिनिजुगावा होश में आ रहा है। और यहाँ पे सानमी होश में आते ही एक वर्ड कहता है। इसके बाद हम यहाँ पे एक डीमन स्लेयर को देखते हैं जो काफी जोर से चिल्लाता है। वो डीमन स्लेयर इनोसुके की तरफ इशारा कर कर कहता है कि ये बोर अब तक अपने फुल एनर्जी पर है। दूसरी तरफ भाई यहाँ पे हम जेनत्सु को देखते हैं जिसकी भाई मरम पट्टी डीमन स्लेयर कर रहे होते हैं। साथ ही साथ भाई यहाँ पे जेनत्सु रोते हुए डीमन स्लेयर से कहता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो नेजुको से कह देना कि भाई मैं उसे पसंद करता था। तो यहाँ पे भाई जेनत्सु के बगल वाला डीमन स्लेयर जेनत्सु से कहता है कि नेजुको तेरी नहीं मेरी है। जेनत्सु भी उसे बहस करने लग जाता है कि नहीं नेजुको मेरी है। और ऐसे भाई दोनों में बहस चलते रहती है। दूसरी तरफ भाई हम यहाँ पे ग्यू को देखते हैं जो काफी ज्यादा डैमेज होने के बावजूद भी तांजीरो को खोज रहा होता है। तभी यहाँ पे एक डीमन स्लेयर ग्यू के आगे जाता है और उससे कहता है कि पहले हमें आपकी मदद करनी होगी, उसके बाद ही आप कहीं जा सकते हो। तभी यहाँ पे ग्यू की नजर तांजीरो पे पड़ती है। तभी वो देखता है कि भाई तांजीरो का लेफ्ट आर्म कट चुका होता है और उसकी पूरी डीमन स्लेयर की जो पोशाक है, सूट है, वो पूरी तरह खून से लथपथ होती है। यहाँ भाई जो डीमन स्लेयर तांजीरो का इलाज कर रहा होता है वो देखता है कि भाई तांजीरो सांस नहीं ले रहा है, उसकी ब्रीदिंग पूरी तरह रुक चुकी है, साथ ही भाई उसका पल्स भी रुक चुका है। वो सभी वहाँ रोना चालू कर देते हैं। ये देखकर ग्यू को भी पता चल जाता है कि भाई तांजीरो की मौत हो चुकी है। ग्यू उसे देखकर रोने लग जाता है। और एट द एंड भाई यहीं पे हो जाती है एपिसोड की एंडिंग। आई नो कि यार सीजन 5 अब तक खत्म नहीं हुआ है, अब भी कुछ चैप्टर से बचे हुए हैं जो कि भाई मुझे एक्सप्लेन करना है। आई नो कि यार मैंने कहा था कि अगला
डीमन स्लेयर का एपिसोड आखिरी होगा सीजन 5 का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि भाई मुझे लगा था कि कम चैप्टर्स होंगे, लेकिन भाई कई ज्यादा चैप्टर्स है अभी भी और 4 या 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो उसे मैं अगले एपिसोड में कंप्लीट कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक शेयर जरूर कर देना, और वीडियो में नए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।